हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है फंक्शन। आपको पता है कि जो भी बेसिकली जो अभी तक की रिलेटेड चीज़ें थी वो कैलकुलस से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो कैलकुलस का एक पार्ट है फंक्शन। इसके बाद हम वो डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन, इस तरीके से हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फंक्शन। आज की क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? FUNCTION, फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? नए चैप्टर का नाम है फंक्शन। ठीक है ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फंक्शन। तो फंक्शन का बेसिकली थोड़ा सा स्टार्टअप लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, वो है रिलेशन। आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो रिलेशन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत बेसिकली इस पे थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। किस पे? रिलेशन पे। तो सबसे पहले रिलेशन होता क्या है ये लिखते हैं। इट इज ए रूल under which element of set A, it is a rule under which element of set A can be related to element of set B। इसका मतलब है सर, ये एक रूल है। ये क्या है? एक रूल है। रिलेशन सर एक सेट ए है, एक सेट बी है। एक सेट ए और एक सेट बी है। दो सेट के बीच के एलिमेंट एक दूसरे के साथ किस रूल से रिलेट करे गए हैं, किस रूल से रिलेट किए गए हैं सर, उसे क्या बोलते हैं? रिलेशन। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि सर मान लीजिए ये 1 2 3, ये 1 2 3 और सर इस तरफ बोल रखा है 2 3 4 और किसी ने बोला सर ये fx है। इधर से मान लो ये सेट A है और ये सेट B है, और सर इसका रूल करने का तरीका है B बराबर A प्लस 1। ये बोला किसी ने रूल करने का तरीका है, और इस तरीके से रूल करना है। तो सर A कहाँ से आएगा? A आएगा सेट A से। A कहाँ से आएगा? A आएगा सेट A से। B कहाँ से आएगा? B आएगा सेट B से। अच्छा सर, ये A है वो सेट A से आएगा, और ये B है वो सेट B से आएगा। ध्यान से देखो, A से 1 जाएगा तो V = 1 + 1, 2 से मैचिंग सर 2 जाएगा, 2 और 1, 3 से मैचिंग सर 3 जाएगा, 3 और 1 4 से मैचिंग। मतलब सर ये वाले एलिमेंट रिलेटेड हो गए, ये वाले एलिमेंट क्या हो गए? रिलेशन में आ गए। तो एक रूल भी इसमें समझ में आया सर, V = A + 1 एक रूल होता है। V = A + 1 कोई भी रूल है, उसके थ्रू सेट A और सेट B के एलिमेंट कैसे हैं? रिलेशन में हैं। तो सर इसे क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो मेरे हिसाब से सर ये वाली बहुत बेसिक सी बात थी, जो समझ में आ गई होगी ना बेटा। बहुत बेसिक सी बात थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो अगला इसका पार्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। बहुत बढ़िया सर इसका मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा सर, टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके लिए सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास। मान लो ये कोई सेट है A, ये कोई सेट है B, ये कोई सेट है A और ये कोई सेट है B। बहुत बढ़िया सर, ये कोई सेट है A और ये कोई सेट है B। तो आपके लिए इस एग्जांपल में बोल रखा है 1 2 3 और इस तरफ बोल रखा है 1 4 9, और इस तरीके से A to B हमें रिलेशन बैठाना है। और सर इसमें जो दे रखा है रिलेशन बोल रखा है A² = V। हाँ सर, A² = V। मान लो ये रिलेशन दे रखा है A² = B का ये रिलेशन दे रखा है। बहुत बढ़िया सर A कहाँ से आएगा? A सेट A से आएगा। B कहाँ से आएगा? B सेट B से आएगा। अरे यार बोलो ना, A कहाँ से आएगा? सेट A से आएगा। B कहाँ से आएगा? सेट B से आएगा। बहुत बढ़िया सर, A सेट A से आएगा और B सेट B से आएगा। बहुत सही सर। A की जगह पे सेट A से 1 आया, A की जगह पे 1 आया, तो सर 1 का स्क्वायर = V, मतलब सर B = 1 आ जाएगा। मतलब सर इस 1 की मैचिंग 1 के साथ। बहुत बढ़िया सर। A से 2 आएगा तो 2 2 जा 4, मतलब सर V की वैल्यू 4, मतलब सेकंड की मैचिंग 4 से हो गई। और सर 3 का मैचिंग 9 से, मतलब A की जगह 3 रखो तो 3 का स्क्वायर = V, तो V = 9, इसका मतलब 3 की मैचिंग
9 से। अच्छा सर एक बात समझ में आ गई सर, सेट ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड हैं। इसमें एक बात देखो, सेट ए का हर एक तीर, सेट ए का हर एक तीर सेट बी के एक से लगा है। सेट ए का हर एक तीर सेट बी के एक ही तो एलिमेंट से लगा है। इसका मतलब है सर एक तीर एक को लगा है, एक तीर एक को लगा है। अगर एक तीर एक को लगे, एक तीर एक को लगे तो इसे 1-1 रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन? 1-1 रिलेशन। समझ में आ गया ना? 1-1 का मतलब होता है सर एक तीर एक को, 1-1 का मतलब एक तीर एक को। ध्यान से देखो, एक तीर एक को, एक तीर एक को, एक तीर एक को। कोई भी ऐसा तीर नहीं है जो दो दो जगह लगा हो। सर हर एक तीर एक को लगा है, इसलिए इस रिलेशन को क्या बोला गया? 1-1 रिलेशन। इस रिलेशन को क्या बोला गया? 1-1 रिलेशन। और सर बहुत बढ़िया सर, सेकंड एग्जांपल भी बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। दो सेट दे रखे सर, इसमें मान लो एक बार +1 और एक बार -1, एक बार +2 और एक बार -2, सर एक बार +3 और एक बार -3, और सर बोल रखा है +3 -3 के साथ सेकंड सेट में 1 4 9 1 4 9। और सर ए से बी में रिलेशन बैठाना है, ए से बी में रिलेशन बैठाना है। और सर रूल दे रखा है a² = v। रूल क्या दे रखा है? a² = v। रूल दे रखा है सर a² = b। बहुत बढ़िया सर, यहां तक समझ में आ गया सर। a² = b। सर a कहां से आएगा? a सर सेट a से आएगा। b कहां से आएगा? b सर सेट b से आएगा। तो सर a से +1 आया तो +1 का स्क्वायर 1। a से अगर +1 आया तो +1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। मतलब सर फर्स्ट की मैचिंग 1 के साथ। और सर -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 1। -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 1। सर +2 का स्क्वायर 4, और सर -2 का भी स्क्वायर 4, और सर +3 का स्क्वायर 9, और -3 का स्क्वायर भी 9। बोलो समझ में आ गया ना ये वाला बात? क्योंकि सर ए से आएगा तो उसका स्क्वायर हो गए बी बनाएगा। सर ये वाले हो गए। ध्यान से देखो, सेट ए के दो तीर, सेट ए के दो तीर इसके एक को लगे हैं। सेट ए के दो तीर एक को लगे हैं, इसका मतलब है सर दो तीर एक को, दो तीर एक को। दो का मतलब सर मैनी, और एक का मतलब 1। मतलब सर जो दूसरा वाला है ये कौन सा रिलेशन है? मैनी 1। कौन सा? मैनी 1। समझ में आया ना ये वाली बात? दूसरा कौन सा हो गया? मैनी 1। सर दो तीर अगर एक को लग जाएं तो मैनी 1, एक तीर अगर एक को लगे तो 1-1। बोलो तो 1-1। बहुत बढ़िया सर, यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी और भी हैं। मैं पहले इसमें एक नोट लिखवा रहा हूं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सा होता है RA to V। सेट ए और सेट बी के बीच के रिलेशन है, RA to B से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर तीसरे तरीके के रिलेशन पे चलते हैं। नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा। अच्छा सर, तो अब आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। सर दो तरीके के रिलेशन हो गए सर, एक तीर एक को 1-1, दो तीर एक को तो मैनी 1। अच्छा सर, यहां तक समझ में आ गया। अब सर तीसरे तरीका का बताओ सर क्या होने वाला है। मान लो सर, अब अगला आपके लिए मेरे पास एग्जाम्पल है वो इस तरीके से है। सर क्या एग्जाम्पल है बताइए। मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें बोल रखा है 4 और 9, इधर है +2 -2 +3 और -3, है ना। ए से बी में रिलेशन बैठाना है। ए से बी में क्या बैठाना है? रिलेशन बैठाना है। बहुत बढ़िया सर, ए से बी में रिलेशन बैठाना है। रूल दे रखा है a = v²। क्या रूल दे रखा है? a = v²। सर तीसरे तरीके का रिलेशन a = v² रूल दे रखा है। तो आप एक बात ध्यान से देखेंगे सर, b = ±√a हो जाएगा। b = ±√a हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, b = ±√a हो जाएगा। सर एक ही जगह पे जब 4 रखेंगे तो b = +-2 हो जाएगा, और एक ही जगह पे जब सर 9 रखेंगे तो +-3 हो जाएगा। मतलब सर 4 की मैचिंग 2 के साथ, 4 की मैचिंग -2 के साथ, 4 की मैचिंग 3 के साथ, और इसकी -3 के साथ। अच्छा सर, एक बात समझ में आ गई सर। अभी तक सर एक का तीर एक को तो 1-1, दो का तीर एक को तो मैनी 1। अब ध्यान से देखो, एक का तीर दो को, सेट ए के एक का तीर दो को, एक का तीर दो को, एक का तीर दो को। तो सर एक क्या है? 1, और सर दो क्या है? ज्यादा, तो 1 to मैनी रिलेशन। इसका मतलब है ये कौन सा रिलेशन हो गया? 1 to
मैनी रिलेशन हो गया। अरे यार तीसरा भी रिलेशन समझ में आया ना सर, एक का तीर दो को, एक का तीर दो को, तो सर एक तो ये है और इधर साइड कितने एलिमेंट में लगाया जाके, दो में, तो सर एक का मतलब वन और दो का मतलब मैनी, तो 1 2 मैनी हो गया। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया सर। चौथा रिलेशन बताओ। मान लीजिए इस तरीके से कोई सेट्स है, इधर +1 -1 +2 और -2 दे रखा है, इधर भी सर +1 -1 +1 -1 +2 और -2 दे रखा है। बहुत बढ़िया सर, दोनों तरफ सेम तरीके के सेट्स दे रखे हैं। अब बोला है सर इस तरीके से रिलेशन बनाना है, इस तरीके से रिलेशन बैठाना है, और हमें बोल रखा है a² = b²। रूल क्या बोल रखा है, a² = b²। आसान आसान बातें हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं सर। बहुत बढ़िया, a² = b² दे रखा है, आपके सामने ही सब कुछ दे रखा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया यहां तक तो सर, बोलो आ गया ना। बिल्कुल सर, तो सर ध्यान से देखो, a का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर v² = 1। अरे यार एक ही जगह पे 1 पुट करो ना, एक ही जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा ना, =b²। इसका मतलब b² = 1, इसका मतलब सर b² = ±1। बिल्कुल सर, ये इससे भी जाएगा और ये इससे भी जाएगा। बहुत बढ़िया सर, एक ही जगह पे -1 रखते हैं, एक ही जगह पे -1 रखोगे तो आप देखोगे b² = अगेन 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। तो ध्यान से देखो, b = +-1, b = +-1, मतलब इसका भी मैचिंग सर इन दो के साथ। क्या सर सेम बात इन दोनों में होने वाली है सर, 2 का 2 से, -2 से, इससे और इससे आप रख के देख सकते हैं। बिल्कुल सर, ध्यान से देखो सर, इस तरफ का एक तीर 2 को लगा, इस तरफ का एक तीर 2 को लगा और इस तरफ का एक तीर 2 को लगा, मतलब सर दोनों तरफ 2 के तीर 2 को लग रहे हैं। अरे यार एक इधर 1 का 2 को, इधर 1 का 2 को, मतलब 2 तीर 2 को। अरे यार 2 तीर 2 को जब दोनों देखो, यहां से देखो सर, इसके 2 तीर लगे इस तरफ, मतलब सर इधर एक तीर था तो 2 को लगा, इधर तो सर मैनी हो गया। तो ध्यान से देखो सर, इधर का एक तीर जो है वो यहां से भी गया है और यहां से भी गया है। अरे यार जो ये एक तीर है ना, एक बात ध्यान से देखो, +1 और -1 का तीर देखो, 1 को लगाए, देखो +1 का भी +1 को लगाए, -1 का भी +1 को लगाया, मतलब ये सर 2 तीर 1 को लग गए तो इधर साइड मैनी हो गया, और सर एक तीर 2 को भी लगाए, ये +1 का +1 और -1 दोनों में, मतलब सर इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों साइड मैनी मैनी हो जाए तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन। बहुत बढ़िया सर, चारों तरीके के रिलेशन हमें समझ में आए, बहुत आसान सी बात है सर। 1 1 की बात करी जाए तो एक तीर 1 को लग जाए, मैनी टू 1 की बात करी जाए, मैनी टू 1, मैनी टू 1 का मतलब 2 तीर 1 को लग जाएं, और 1 टू मैनी का मतलब एक तीर 2 को लग जाए, और सर मैनी टू मैनी मतलब 2 तीर दोनों तरफ लग जाएं। बहुत बढ़िया सर, रिलेशन के बारे में समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बेसिक था रिलेशन का, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, फंक्शन के बारे में। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन पे। किस पे हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शन पे। बहुत सही सर, अगली हेडिंग है सर फंक्शन के ऊपर। तो सर फंक्शन के ऊपर हेडिंग डाली है तो सर इसकी पहले तो डेफिनेशन भी लिखवा दीजिए। पहले क्या लिखवा दीजिए, डेफिनेशन। तो सर डेफिनेशन कहती है फंक्शन में, इफ वी हैव टू non-empty set, if we have two non-empty set A and B, अगर हमारे पास 2 non-empty set हैं A and B, then each and every element of set A, every element of set A is associated with exactly one element of B। सर जैसे कि मतलब मजा नहीं आया सर। if we have two non empty set A and B, मतलब हमारे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब समझाएगा A सेट है B सेट है, दोनों के पास कोई ना कोई एलिमेंट है। फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट A सेट का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक एलिमेंट से सेट B के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। इसका मतलब है सर एग्जैक्टली एक के साथ, एक से ज्यादा काम
नहीं चलेगा, एक से ज्यादा काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय fa2v, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फंक्शन a2v। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि सर एक एग्जांपल देके बताइए सर, मान लीजिए ये कोई सेट है, ये कोई a है और ये कोई b है, इधर a b c, इधर 1 2 3। बहुत बढ़िया सर, इस तरीके से इसकी मैचिंग कर लो। तो ध्यान से देखो, a रखने पर आंसर 1 आएगा, b रखने पर आंसर 2 आएगा, c रखने पर आंसर 3 आ जाएगा। बोलो, f ऑफ a रखने पर 1, f ऑफ b रखने पर 2, f ऑफ c रखने पर 3। तो एक बात सर समझ में आई सर, a रखने पे 1, b रखने पे 2, c रखने पे 3, मतलब सर सेट a के हर एक एलिमेंट को रखने पर केवल और केवल एक ही आंसर आएगा। सेट a के हर एक एलिमेंट को रखने पर केवल और केवल यूनिक आंसर आएगा। इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन। इसे फंक्शन बोलेंगे। अच्छा सर, तो ये बेसिक बात समझ में आ गई सर। सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कैसा होना चाहिए? सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, उसे सर फंक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ये है। अब अच्छा सर, तो दूसरी बात है मेथड्स टू चेक फंक्शन। दूसरी बात क्या है? मेथड्स टू चेक फंक्शन। जैसे कि सर मान लो कोई पता तो चले ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो मेथड्स टू चेक फंक्शन, मेथड्स टू चेक फंक्शन। बहुत बढ़िया सर, मेथड्स टू चेक फंक्शन मतलब सर अब हमें फंक्शन को चेक करना है। फंक्शन को चेक करना है, किस तरीके से चेक करने वाले हैं? तो सबसे पहला मेथड है भाई रिलेशन। सबसे पहला मेथड क्या है भाई? रिलेशन। मतलब सर रिलेशन के थ्रू बताना है हमें ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो सर रिलेशन के थ्रू कैसे? तो सबसे पहले एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है इसमें। मान लो ये कोई सेट है a b c, ये कोई सेट है a b c। फंक्शन में जाने के बाद ये जो आउटपुट देता है x y z है ना, x y z। a का y है और c का z है और b का x है। a का y, b का z, c का x। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक समझ में आ गया सर। इस तरीके से ये क्या देता है? आउटपुट देता है। बहुत बढ़िया सर, एक बात समझ में आई, b का आउटपुट ये है, a का आउटपुट ये है और c का आउटपुट ये है। अच्छा सर, ये वाली बात समझ में आई। तो सर रिलेशन से कैसे बताएंगे ये फंक्शन है या नहीं? ध्यान से देखो, फंक्शन की डेफिनेशन है सर, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक एग्जैक्टली एलिमेंट के साथ रिलेशन में एसोसिएशन होना चाहिए। बोलो, बिल्कुल सर। तो सर एफ ऑफ ए रखने पर आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ ए रखने पे सर y, और सर एफ ऑफ बी रखने पर x, एफ ऑफ सी रखने पर z। इसका मतलब है सर एफ ऑफ ए रखो तो भी एक ही आंसर आया, एफ ऑफ बी रखा तो भी एक ही आंसर आया, एफ ऑफ सी रखा तो भी एक ही आंसर आया, एफ ऑफ सी रखा तो एक ही आंसर आया। मतलब सर हर एक सेट ए का एलिमेंट, हर एक सेट ए के एलिमेंट से एक आंसर आएगा, हर एक सेट ए के एलिमेंट से एक आंसर आएगा। तो सर ये क्या है? यस, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। इसका मतलब है सर हर एक सेट ए के इनपुट एलिमेंट से एक एक आउटपुट आ जाए तो सर उसे क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। हाँ सर। अच्छा सर, इतनी बेसिक बात समझ में आएगी। सर रिलेशन से किस तरीके से चेक करेंगे? बिल्कुल सर। सर एक बात बताओ, आप रिलेशन से चेक करने का तरीका ये था, अगर एक बात है ना, जो बी है ना, बी जो ये बी वाला सेट है, इसे बोलते हैं इमेज। इसे क्या बोलते हैं? इमेज। इसे बोलते हैं इमेज। जो बी है उसे बोलते हैं इमेज, और जो ए है इसे बोलते हैं प्री इमेज। ए को क्या बोलते हैं बेटा? प्री इमेज। ए को बोलते हैं प्री इमेज, ए को बोलते हैं प्री इमेज, और बी को क्या बोलते हैं? इमेज। मतलब सर फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसे सर प्री इमेज बोलते हैं, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? इमेज। उसे क्या बोलते हैं? इमेज। अच्छा सर, किसी ने बोला ए की इमेज बताओ, इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए तो क्या हो जाएगी? वाई सर, इमेज ऑफ ए वाई। अच्छा सर, किसी ने बोला इमेज ऑफ बी बताओ, सर एक्स। सर किसी ने बोला इमेज ऑफ सी बताओ, तो जेड। बहुत बढ़िया सर, अरे बोलो, आ गया ना, आसान बात है ना सर। इमेज और प्री इमेज बताना तो आसान है। अच्छा सर, ये तो इमेज की बात होगी। सर प्री इमेज, किसी ने बोला सर एक्स की प्री इमेज बताओ, सर एक्स की प्री इमेज वी है तो प्री इमेज ऑफ एक्स, प्री इमेज ऑफ एक्स
इक्वल्स टू क्या, बी। प्री इमेज ऑफ वाई बताओ सर, ए। प्री इमेज ऑफ जेड बताओ सर, सी। इसका मतलब है सर आउटपुट सेट का एलिमेंट इमेजेस कहलाता है और इनपुट सेट का एलिमेंट प्री इमेजेस कहलाता है। तो कोई पूछे इमेजेस और प्री इमेजेस के बारे में बता सकते हैं ना, आसान बात है सर। और सर कोई बोले सर ये फंक्शन है या नहीं, इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नोट करो पहले। तो यहां तक सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। तो मेथड्स टू चेक फंक्शन में जो ए पार्ट है ना, आपको बताना है कि सर ये इस तरीके से होएगा ही होएगा, है ना सर। मतलब ये फंक्शन है या नहीं है, ये वाली बात आपको बतानी है। बहुत बढ़िया सर, एग्जांपल दीजिए सर, हम बताने के लिए तैयार हैं। बताओ। पहली बात, आपको प्री इमेजेस और इमेजेस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान बात है, इजीली हम बता सकते हैं ये सर इमेज है, ये प्री इमेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो लिखिए सर। एक सेट है ए बी सी, एक सेट है ए बी सी। अगर फंक्शन के साथ रिलेशन बोल रखा है, फंक्शन बोल रखा है एक्स वाई जेड, और सर आउटपुट है ये, और सर ए का बी से, बी का एक्स से, सी का जेड से। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। सेकंड बोल रखा है 1 2 3 4, फंक्शन के साथ इस तरीके से ए बी सी डी, है ना। बिल्कुल सर, बी ये मैच कर गया, सी ये मैच कर गया, 3 ये मैच कर गया। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। एक और एग्जांपल है आपके सामने, ए बी सी डी, ए बी सी डी 1 2 3 4। सर ए की मैचिंग 3 से, बी की मैचिंग 1 से, सी की मैचिंग सर 2 से, और डी की मैचिंग 1 से, और ये फंक्शन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ध्यान से अब मैं बोल रहा हूँ वो याद रख लेना, क्या पता उसमें दिखाई ना दे, ठीक है सर। एक बात समझ में आ गई सर। अगला पॉइंट है इसी में, ए बी सी डी, ए बी सी डी 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया सर। डी की मैचिंग सर 1 से, डी की मैचिंग 3 से, है ना। बिल्कुल सर। बी की मैचिंग 2 से, बी की मैचिंग 2 से, और सर सी की मैचिंग 4 से, सी की मैचिंग 4 से, और सर ए की मैचिंग 2 से, ए की मैचिंग 2 से। बहुत बढ़िया सर। फंक्शन बीच में दे रखा है सर। और सर पांचवा मैचिंग आपको बोल रखी है सर, ए बी सी 1 2 3। बहुत बढ़िया सर। सबकी मैचिंग केवल और केवल 2 से। और एक लास्ट एग्जांपल 1 ए बी सी। बहुत बढ़िया सर। बताओ बेटा इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। और मुझे पता चल चुका होगा कि आपको ने देख लिया होगा कि सर कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया सर। कैसे सर, ध्यान से देखो सर। पहले में एफ ऑफ ए रखने पर वाई आया, एफ ऑफ ए रखने पर वाई आया, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ सी रखने पर जेड आया, और एफ ऑफ बी रखने पर एक्स आ गया, है ना। ध्यान से देखो, हर एक इनपुट देने पर एक आउटपुट मिला, हर एक इनपुट देने पर एक आउटपुट मिला, तो ये फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन होगा। और एक बात याद रखो, इनको बोलो रिश्तेदार, इनको बोलो क्या, रिश्तेदार। अच्छा सर, ये रिश्तेदार हैं, ये क्या है, थाली हैं, जिनके लिए क्या देना है, खाना देना है। एक रिश्तेदार है और एक ये थाली है। इनको मान लो आपके घर पे कोई पार्टी है ना, कोई पार्टी है, उसमें आपने रिश्तेदार बुलाए हैं और इधर साइड उनके लिए थालियां रखी हैं, है ना। बिल्कुल सर। तो ध्यान से देखो, एक रिश्तेदार आया, उसने एक थाली खाई, दूसरा रिश्तेदार आया, उसने दूसरी थाली खाई, एक रिश्तेदार आया, उसने तीसरी थाली खाई। इसमें कोई कंजेस्टेड टाइप चीजें तो नहीं थी ना, तो रहा रिश्तेदार बाहर निकल के जाएंगे, क्या बोलेंगे, फंक्शन बढ़िया था, फंक्शन बढ़िया था। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो क्या बोलेंगे, फंक्शन बढ़िया था, मतलब ये फंक्शन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, सेकंड की बात आई, एफ ऑफ 1 की वैल्यू सर बी आई, एफ ऑफ 2 की वैल्यू सर सी आई, एफ ऑफ 3 की वैल्यू ए आई, एफ ऑफ 4 तो सर मना कर गया, एफ ऑफ 4 राजी है नहीं इस चीज के लिए, एफ ऑफ 4 ने मना कर दिया कि सर ना, मजा नहीं आ रहा। जैसे कि सर अब ये रिश्तेदार आए और ये भी आए। ध्यान से देखो, 3 रिश्तेदार तो खाना खा रहे थे अपनी अपनी थाली में, 3 रिश्तेदार तो खाना खा रहे थे, लेकिन एक रिश्तेदार भाई साहब अलग बैठा था। और जब एक रिश्तेदार अलग बैठा तो ये रिश्तेदार पूछेंगे भाई साहब क्या हुआ है,
क्या हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने, आपके घर वालों ने इससे कुछ बोला होगा, तभी तो खाना नहीं खा रहा। मतलब अब ये वाले रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई साहब मज़ा नहीं आया, एक रिश्तेदार फालतू में आया, बैठा बैठा देख रहा था, गलत बात है ना ये, उसको बुलाया ही क्यों फिर, अगर खाना ही नहीं खिलाना था तो बुलाया क्यों, मतलब सर ये तो खड़े खड़े देख रहा था, अरे मज़ा नहीं आया, एक फालतू में ऐसे रह गया, मतलब ये सर फंक्शन में मज़ा नहीं आया, तो ये फंक्शन नहीं है। और सर मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है हर एक इनपुट सेट के एलिमेंट का एक एग्जैक्टली आउटपुट सेट में एलिमेंट होना चाहिए। तो सर F4 तो इनपुट है, लेकिन सर इसका आउटपुट तो दिया ही नहीं, F4 का कोई आउटपुट नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया सर, ये फंक्शन नहीं है। अब सर इसमें देखो तो सर f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3, f ऑफ b की वैल्यू बोलो सर 1, f ऑफ c की वैल्यू बोलो सर, c की वैल्यू है 2, f ऑफ d की वैल्यू बोलो सर 1। अच्छा सर f ऑफ a की 3, f ऑफ b की 1, f c की 2, f d की 1। सर इतने रिश्तेदार बुलाए, इतने रिश्तेदार बुलाए, सब ने खाना खा लिया, सब ने खाना खा लिया, एक थाली बच गई, लेकिन सर एक गलत बात है सर, इन दोनों ने एक साथ खा लिया, इन दोनों ने एक साथ खा लिया। भाई साहब कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई दिक्कत है क्या, अगर दो रिश्तेदार एक साथ खाना खाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है, मान लो वो दोस्त हुए, वो दोस्त हुए, तो दोस्त तो एक साथ खाना खा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, दोस्त खा लो। और तुम सोच रहे हो वो भी हो सकता है कपल हुए, अरे भाई साहब न्यू मैरिड कपल हुए तो भी भाई साहब एक थाली में खा लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक थाली में खा रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, एक थाली में खा लेंगे। और एक थाली छूट गई, एक थाली छूट गई, थाली तो तुमसे बोलेगी नहीं आके भाई साहब मुझे कोई खा के नहीं गया, ऐसा तो रियलिटी में नहीं होता ना कि थाली तुमसे बोलती है आके मुझे कोई खा के नहीं गया, ऐसा तो नहीं होता सर। इसका मतलब थाली छूट जाए हमें इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हर एक रिश्तेदार खाना खा के जाना चाहिए। तो सर हर एक रिश्तेदार खाना खा के गया है, और वो भी याद करो कि सर हर एक इनपुट सेट के एलिमेंट का एक आउटपुट होना चाहिए। ध्यान से देखो, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, किसी के दो आउटपुट नहीं आए हैं, बस एक आउटपुट रिपीट हुआ है, उससे हमें क्या लेना देना, हर एक इनपुट का एक आउटपुट हो। ये वाली बात समझ में आ गई होगी, मतलब ये सर फंक्शन में चल जाएगा, फंक्शन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं सर, हर एक ने खाना खाया। अच्छा सर यहां से देखो सर f ऑफ a की वैल्यू 2 आई है, f ऑफ b की वैल्यू 2 आई है, f ऑफ c की वैल्यू 4 आई है, f ऑफ d की वैल्यू 1 और 3 आई है। भाई साहब ये तीन रिश्तेदार तो तमीज वाले हैं, ये तीन रिश्तेदार तो तमीज वाले हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं। ये चौथे वाले भाई साहब दोनों हाथ से खाना खा रहे हैं, दोनों हाथ से। अच्छा सर जी डी वालों ने फंक्शन में मजा कर दिया, मजा खराब कर दिया सर, मतलब ये दो दो हाथ से खाना खा रहे हैं, और लोग क्या बोलेंगे यार, ये तीन रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कैसे कैसे जानवर लोग बुला रखे हैं, फंक्शन में मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा खराब हो गया। तो इस एक रिश्तेदार की वजह से पूरे के पूरे तीनों रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फंक्शन में मजा नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दो दो हाथों से खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है सर हम ये फंक्शन होने से क्या कह देंगे, मना कर देंगे। और ध्यान से देखो, हर एक इनपुट सेट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो सर इनके तो एक एक थे, लेकिन लास्ट वाले के दो आउटपुट आए, और जैसे ही दो आउटपुट आएंगे फंक्शन मना कर देगा कि हम भाई साहब अब राजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां से देखो सर f ऑफ a की वैल्यू 2 है, f ऑफ b की वैल्यू 2 है, f ऑफ c की वैल्यू 2 है। सर आपने तीन रिश्तेदार बुलाए, तीनों एक ही थाली में खाना खा लिए, बची हुई थाली कोई शिकायत करने वाली है नहीं भाई साहब, तीनों कपल एंड बच्चे हुए तो भाई साहब हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन एक थाली में खा ले, कोई दिक्कत वाली बात क्या, तुम ऐसा अलग अलग खाओ ऐसा तो नहीं कहते ना भाई साहब, तीनों एक थाली में खाना चाहते हैं तो खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, तीनों एक थाली में खा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हमें दो थाली छूट गई बढ़िया है, कोई बात नहीं, मतलब फंक्शन वाला बोलेगा ये भी चल जाएगा भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भाई साहब क्या पता मजबूरी है, समझते हो ना, ठीक है खा लिया। सर f ऑफ a का एक इनपुट एक आउटपुट, b का एक आउटपुट, c का एक आउटपुट, हर एक इनपुट का एक आउटपुट हो तो फंक्शन हाँ कर देगा, मतलब राजी है, बोलो ठीक है सर। अब भाई साहब लास्ट वाले ने बोला a, b, c, भाई साहब तुमने रिश्तेदार बुलाए थे लेकिन एक ही आया और तीन थाली थी, भाई साहब तीनों हाथों से हाथ पैर लात से खा रहे हैं, तो ये फंक्शन मना कर देगा भाई साहब, फंक्शन में मजा तो नहीं आया, फंक्शन में मजा नहीं आया। तीनों भाई साहब ऐसे जानवर थे जो हाथ लात मुंह पैर जो मिला उससे खाए जा रहे थे, है ना, मतलब मजा नहीं आया। तो f ऑफ 1 डालने पे a b c आ गया, एक इनपुट पे तीन आउटपुट, फंक्शन तुरंत सीना मना करेगा भाई साहब,
हम तो अब तो बिल्कुल राजी नहीं है, एक एक दो दो पे तो राजी नहीं भाई साहब, तीन तीन हाथ से खा रहे हैं, कहाँ से आए हैं इंसान, हम राजी नहीं है, ठीक है ना। तो एक बेसिकली बात थी सर, हर एक इनपुट सेट का एक आउटपुट होना चाहिए, हर एक इनपुट सेट का एक आउटपुट होना चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं फंक्शन। तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अगर ये भी ना समझ में आया हो ना तो एक और तरीका है बेटा, मेरे पास एक और तरीका है। वो सर क्या है, इधर साइड मान लो चिल्ड्रन, इधर साइड बच्चे, इधर साइड क्या मान लो बच्चे, और इधर साइड मान लो उनके पापा, इधर साइड क्या मान लो पापा। बहुत बढ़िया सर, एक बच्चे के एक पापा, एक बच्चे के एक पापा, एक बच्चे के एक पापा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बच्चे के एक पापा हो सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, चल गया सर। एक बच्चे का एक पापा, एक बच्चे के एक पापा, एक बच्चे के एक पापा सर, इन तीन के तो एक एक पापा हैं, एक एक पापा हैं। लेकिन एक बात ध्यान से नहीं देखी भाई साहब, ये कहाँ से आए हैं, ये वाले भाई साहब चौथे नंबर वाले बच्चा आया कहाँ से जब पापा ही नहीं है। समझ में आया ना ये वाली बात भाई साहब, ये आया कहाँ से, अब इसके पापा ही नहीं है तो आया कैसे। और मैं आगे कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इतने समझदार होगे, आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। भाई साहब ये आया है ना तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है, जब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है तो ये फंक्शन नहीं होने वाला। आप बाकी के सब में मैच करवा लेना भाई साहब, एक बच्चे का एक पापा, एक बच्चे का एक पापा, तभी पॉसिबल है फंक्शन, अदरवाइज नहीं है। समझ गए ना, अब तो मेरे हिसाब से बिल सबको समझ में आ गया होगा ना। फिर ठीक है, आगे चलो, नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो सर यहाँ तक अपना जो ये वाला टेस्ट था, रिलेशन वाला टेस्ट, फंक्शन को चेक करने वाला, हमें समझ में आ गया है। मतलब सर रिलेशन बता दो तो हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा, होगा या फिर नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर सेकंड नंबर का टेस्ट पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। बहुत बढ़िया सर। सर वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, तो ध्यान से देखो, इफ we draw a vertical line then it cuts the graph of function at a single time, then it is function, otherwise not a फंक्शन। सर समझ में आया, अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो ग्राफ को एक बार काट जाए, वर्टिकल लाइन कितनी बार, एक बार, तो सर वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन होने वाला नहीं है। अच्छा सर ये वाला टेस्ट समझ में आया, जैसे बोलो y = x², तो ध्यान से देखा जाए सर इस तरीके से होगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक तरीके से काटा तो ये फंक्शन है। अगर मान लो किसी के दिमाग में इसकी जगह पे x = y² आ गया, तो सर ये इस तरीके से ग्राफ दो बार काट गया, ये फंक्शन नहीं है। मान लो सर किसी ने बोला एलिप्स बनाओ, सर एलिप्स बनाई इस तरीके से, ये दो बार काटेगी, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। मतलब सर ग्राफ को एक बार काट जाए तो वो फंक्शन होगा, और ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि सर ध्यान से देखो, एक ही तो अगर दो बार काटने का मतलब क्या है, ये x है, ये क्या है x, और एक ही x पे दो आउटपुट, एक ही x पे दो आउटपुट, मतलब सर इधर x और इधर a, b, क्योंकि एक बार ग्राफ में यहाँ पे काटा और एक बार यहाँ पे काटा, और जितनी जगह पे काटा उतने x के लिए उतने आउटपुट। हाँ सर एक ही x के लिए दो आउटपुट, बिल्कुल सर। मतलब सर एक बच्चे के दो पापा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब सर यहाँ पे देखो, एक बच्चा एक आउटपुट, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ में आ गया होगा ना ये दो वाला क्यों नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी बच्चे का दिमाग तो बहुत खुरापाती है, किसी का दिमाग तो बहुत खुरापाती है। वो मेरे पास आया, सर अच्छा आपने बोला लाइन काटो, दो बार काट जाए तो फंक्शन नहीं है, एक बार काटे तो फंक्शन है। आप बताओ सर ये वाला फंक्शन है नहीं, उसके दिमाग में आ गया पता नहीं कैसे ये वाला ग्राफ, ऐसा ही कोई हाइपोथेटिकल ग्राफ बना के लेके आया,
सर बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, सर ये फंक्शन है या नहीं है, बताओ सर अब ये फंक्शन है या नहीं है। आप भी देखते हैं, हम भी एक देखते हैं। उसने क्या किया, उसने ऐसी लाइन खींच दी, बताओ सर एक भी बार नहीं काटी, ये फंक्शन है ही नहीं। मैंने खींच से झापड़ मारा उसके, तो उसने बोला सर ये क्यों मारा, तो मैंने बोला सर यहाँ पर ग्राफ है ही नहीं तो लाइन डाल क्यों रहा है भाई साहब, जहां पर ग्राफ है नहीं वहां पर लाइन हम डालेंगे क्यों, जहां पर ग्राफ है वहीं पर तो लाइन डालेंगे। भाई साहब तू कर क्या रहा था। उसने बोला अच्छा सर ये सॉरी, तो उसने अगली बार में सही से लाइन डाल दी, इस तरीके से उसने सही से लाइन डाल दी। अब ध्यान से देखा सर वो वाली लाइन तो इतने पॉइंट्स पे टच करके गई, इतने पॉइंट में ऐसे एकदम बिल्कुल टच करती हुई निकल गई, एकदम टच करती हुई। तो सर अब टच करते जाएगी तो कितने पॉइंट, इनफाइनाइट, बिल्कुल कोइंसिडेंटली लाइन निकल गई ना ऐसे, तो कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर गई सर। इसका मतलब है सर एक तो लाइन सही तरीके से ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सर समझ में आ गया होगा। सर बिल्कुल टच करते हुए निकल गई इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो सर एक बात समझ में आई, सर 2 पॉइंट पे जाते ही तो मना कर दे रहे थे फंक्शन नहीं है, तो अनंत वाला तो वैसे ही फंक्शन नहीं है, अनंत वाला तो वैसे ही फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, सही बात है ना। तो नोट करो इतना, फिर चलते हैं आगे। तो सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कैसे सर टेस्ट करना है, कैसे बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया। अब सर और आगे की तरफ चलते हैं। तो सर अब और आगे की तरफ क्या पढ़ने वाले हैं उसे भी समझ लो सर। अब हम थोड़ा सा फंक्शन पे चर्चा करने वाले हैं, किस पे, फंक्शन पे, है ना। जैसे कि सर फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन, फंक्शन एक मशीन की तरीके से है, फंक्शन एक जस्ट लाइक अ मशीन, जस्ट लाइक अ मशीन, या फिर मैपिंग रूल्स बोल सकते हैं। फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन, जैसे कि सर मशीन की तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है ये भी बात समझा दीजिए। सर फंक्शन है ना, मशीन है, क्या है, मशीन है, जिसमें कुछ आप दोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा सर इस तरीके से है मशीन, हाँ बेटा इस तरीके से है मशीन। जैसे कि सर मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई आपने इनपुट देना स्टार्ट किया, इधर कोई आउटपुट मिला, यहाँ से आपने क्या किया, इनपुट देना स्टार्ट किया, एक्स मान लो कोई इनपुट दिया आपने, बिल्कुल बेटा सर, और इधर से क्या मिला हमें, आउटपुट मिला है, इधर से क्या मिला है, आउटपुट मिला, इधर से मान लो वाई आउटपुट हमें मिला, वाई आउटपुट मिला। ये क्या है, मशीन, और मशीन हमने क्या बोल रखी है, हमारी मशीन क्या है, फंक्शन। बहुत बढ़िया सर, फंक्शन में कुछ ना कुछ इनपुट देंगे तो मशीन की तरीके से काम करके या क्या न कोई आउटपुट देगा। बहुत बढ़िया सर, इसके नीचे कोई बाल्टी रखी है, इसके नीचे कोई बाल्टी रखी है जिसपे नंबरिंग पड़ रखी है लीटर में, इस पे मान लो 10 लीटर तक की नंबरिंग है, कितने लीटर तक, 10 लीटर तक। सर इधर कुछ गिरना स्टार्ट हुआ, इसमें इधर कुछ गिरना स्टार्ट हुआ, मान लो सर यहाँ तक भर गई, मान लो सर यहाँ तक भर गई, यहाँ तक भर गई ना, बिल्कुल सर। एक बात अब ध्यान से देखो, जो फंक्शन में मशीन की तरीके से काम कर रहा है, जिसको हमने अपनी तरफ से डाला है, जिसको हमने अपनी तरफ से डाला है उसे बोलते हैं डोमेन, उसे क्या बोलते हैं, डोमेन, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब सर जो इनपुट सेट होता है, जो इनपुट सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, डोमेन, जो हम अपनी तरफ से रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। बहुत बढ़िया सर, फिर सर जो आउटपुट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन। अच्छा सर जो आउटपुट सेट में मिल रहा है हमको वो कोडोमेन है। मतलब सर एक बात नहीं समझ में आई, सर एक बात बताओ, ये 10 लीटर की बाल्टी है, ये 10 लीटर की बाल्टी है, मान लो आउटपुट के बाद ये 8 लीटर की भर गई, 8 लीटर की भर गई, तो इसमें सर 10 लीटर कोडोमेन है, 8 लीटर, तो भाई साहब कोडोमेन तो 10 लीटर है, और जो आउटपुट मिला है वो रेंज है, वो क्या है, 8 लीटर। मतलब सर जी जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज है, अच्छा वो रेंज है। और सर जो पहले से फंक्शन में दे रखा है, जो पहले से फंक्शन में दे रखा है 10 लीटर, वो क्या है, कोडोमेन है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड,
मतलब सर ये हमेशा फंक्शन में दिया हुआ होगा। बिल्कुल सर, कोडोमेन है ना, तो वो फंक्शन में हमेशा दे रखी होगी। और सर जो आउटपुट मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अच्छा सर, इतना मान लीजिए हमारा भर गया, तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ध्यान से एक बात देखो सर, इससे ऊपर वाले में भरा नहीं है, इससे ऊपर वाले में भरा नहीं है, मतलब इतना कैसा रह गया, खाली रह गया। अब जहां खाली लगाया है वहां हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया ना, क्रॉस का साइन लगाया ना। और क्रॉस को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इनटू। क्या पढ़ते हैं, इनटू। तो सर अगर कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो, कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो, तो क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा। और क्रॉस के साइन को इनटू पढ़ते हैं, इसीलिए इसे कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन। इसका मतलब है सर, देख लेना मैं कैसे, बहुत आगे लेवल की बात है बोल रहा हूं, आप जानते हैं कि किस तरीके से होता है, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना। सर कोडोमेन को डोमेन बराबर ना हो, बराबर ना हो, किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, रेंज के। किसके, रेंज के। तो हम इसे कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ऑन टू, इनटू फंक्शन। इसका मतलब है सर हमें क्रॉस का साइन लगाना पड़ जाएगा, और क्रॉस के साइन की वजह से हमें ये बराबर नहीं है, तो सर इनटू फंक्शन। और सर ये लबालब भर जाए, लबालब एकदम इस लेवल तक जहां तक है, तो कोई क्रॉस का साइन नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर कोडोमेन बराबर हो जाए रेंज के, तो इसे कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। बहुत सही सर, मशीन की ये वाली पूरी बात समझ में आई। कोडोमेन रेंज के बराबर तो ऑन टू, कोडोमेन अगर नहीं बराबर है तो इनटू। रेंज सर जितना आउटपुट मिला है, जो क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, उसे कोडोमेन बोलते हैं। और सर जो हम इनपुट करते हैं वो डोमेन होता है। जैसे कि सर आपने बोला फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एफ ए टू बी, इसका मतलब ए क्या है, डोमेन। ए क्या है, डोमेन। मतलब सर ये इनपुट सेट होता है, उसे डोमेन बोलते हैं। बिल्कुल। बी क्या है, कोडोमेन। बी क्या है, कोडोमेन। ये क्या है, आउटपुट सेट। बहुत बढ़िया सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब सर ये तो आपने मशीन की बेस के थ्रू लर्निंग बता दिया, लेकिन किसी बच्चे ने कहा सर मैथ से बताओ, तो मैथ से भी समझ लो बेटा, नोट कर ले तू, फिर हम मैथ से बता देते हैं। बहुत बढ़िया सर, नोट कर लिया होगा बेटा तुमने, तो मैथ से भी देख लो बेटा तुम, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी इच्छाएं, हम बताने के लिए हैं तैयार। देखो मैथ्स के थ्रू मान लो किसी ने बोला सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। किसी ने बोला ए सेट है 1 2 3 4 5, ए सेट है 1 2 3 4 5, और बी सेट दे रखा है, 5 हटा दो इसमें, 1 2 3 4, और 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। बिल्कुल 7 भी हटा दो, 2 3 4 5 6, है ना। और किसी ने बोला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 2। तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्यूशन करने की बारी आई तो सर 1 2 3 4 एक एलिमेंट ही हो गया, और सर इस तरफ 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अच्छा सर 1 में सर अब पहला इससे यहाँ से इनपुट आएगा और यहाँ से आउटपुट आएगा, तो सर फंक्शन का रूल क्या है, एक्स प्लस 2। तो सर 1 रखने पे 3 आ जाएगा, सर 2 रखने पे 4 आ जाएगा, सर 3 रखने पे 5, और 4 रखने पे 6, 4 रखने पे 6। अच्छा सर जो हमने अपनी तरफ से इनपुट दिया है, जो अपनी तरफ से इनपुट दिया है उसे क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। और ध्यान से याद करो, इसका कोई दूसरा भी नाम है, इसका कोई दूसरा भी नाम है, बोलो 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 बोलो, क्या नाम है, प्री इमेजेस नाम है इसका दूसरा। क्या नाम है, प्री इमेजेस। कोई दिक्कत है क्या, इसका दूसरा नाम क्या है, प्री इमेजेस। बहुत बढ़िया सर, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे बोलते हैं रेंज, इसे क्या बोलते हैं, सॉरी इसे बोलते हैं कोडोमेन, इसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और सर इसका भी दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, सर इमेजेस। इसका दूसरा नाम क्या है, इमेजेस। सर कोडोमेन का दूसरा नाम इमेजेस। बहुत बढ़िया सर, इधर की इमेजेस, इधर की प्री इमेजेस। बहुत बढ़िया सर, एक बात समझ में आई। इस तरीके से चर्चाएं सर, ध्यान से देखो सर, जितने तीर लगे हैं वो अपनी एक अलग आर्मी बना लेंगे, जितने ने तीर लगे वो क्या बना लेंगे, एक अपनी अलग बटालियन बना ली सर। और जितने में तीर लगे उन्होंने अलग बटालियन बनाई, उसे बोलते हैं रेंज, उसे क्या बोलते हैं,
रेंज, उसे क्या बोलते हैं? रेंज। मतलब सर गोले के अंदर गोला, सर्कल के अंदर सर्कल, तो उसे क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। और जो सर पूरा सर्कल है उसे क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। अच्छा सर अंदर वाले सर्कल की वजह से एक बच गया, एक बच गया तो क्या लगाएंगे? क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनटू, और इनटू का मतलब इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू। ध्यान से देखो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है क्योंकि 2 पे क्या लग गया? इनटू। 2 पे क्या लग गया? इनटू। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। अगर ये पूरा का पूरा भर जाता मतलब लबालब हो जाता, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो इनटू फंक्शन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज तो ऑन टू फंक्शन। अगर ये लबालब भर जाता तो ये कौन सा फंक्शन हो जाता? ऑन टू। ओके बेटा, मैंने आपको इससे भी एक्सप्लेन कर दिया और मशीन से भी एक्सप्लेन कर दिया, नोट कर लो फिर आगे चलें। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया। अब आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए, फिर आपको कल मिलेंगे अगली क्लास में। बस आप एक क्वेश्चन है आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन, उसे आप सॉल्व कर दीजिए बस। क्वेश्चन है इफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आर गिवन ऑफ फंक्शन इफ x इक्वल्स टू 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2 एंड 4, 3, है ना। अच्छा तो ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन है या नहीं है? अच्छा एक बात आपको बताओ, ऑर्डर पेयर फॉर्म का मतलब क्या होता है? ऑर्डर पेयर फॉर्म का मतलब ये ब्रैकेट में लिख रखे ना, इसे बोलते हैं। और ऑर्डर पेयर फॉर्म में ओनली गिवन डोमेन, ओनली गिवन डोमेन एंड रेंज, नॉट कोडोमेन। मतलब सर ऑर्डर पेयर फंक्शन में, ऑर्डर पेयर फॉर्म में कोडोमेन नहीं दी जाती, केवल और केवल डोमेन और रेंज दी जाती है। तो डोमेन कौन सी वाली? आगे वाली, रेंज पीछे वाली। तो सर बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है या नहीं? तो सर करने का एक तरीका याद करते हैं सर, एक सेट है डोमेन खोल दो, एक सेट भी रेंज खोल दो। तो सर आगे वाली क्या है? डोमेन है। तो डोमेन देखो पहले में 1, सर 2, लेकिन 2 2 बार आया, हमने कितने बार लिखना है? एक बार, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 आगे सर 4 भी आया है, बहुत बढ़िया सर। रेंज में बोलो 1, सर 2 एंड 3, बस सर 1 की मैचिंग 1 से, सर 2 की मैचिंग 1 से, सर 2 की मैचिंग 3 से, और 3 की मैचिंग 2 से, और 4 की मैचिंग 3 से। सर एक बच्चा और 2 पापा, देखो 2 है ना, 2 के 2 पापा हो गए ना, बिल्कुल सर ये फंक्शन नहीं हो सकता, एक बच्चे के 2 पापा बेटा नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आज बेसिक था, कल से डोमेन स्टार्टअप लेंगे। डोमेन का थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, डोमेन भी अपने मेन फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालने के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है ना। मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है फंक्शन की, क्योंकि आज बेसिक चर्चा थी, तो कल की चर्चा थोड़ी ठीक ठाक लेवल पे होगी। ओके ना, बाय बाय।